सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लास नंबर 4 का क्वेश्चन है इफ़ x/12 माइनस 3/x इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यूज़ ऑफ x आर। तो x की वैल्यू हमें निकालना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। सीबीएसई 2025 में 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन है वो लिख देंगे, 1 मार्क का ही है तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम 12x, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 12 3 ज़ा 36, इसको बस हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये इधर गया 0, यहाँ पर x 0 नहीं है ना, तो यहाँ पर ये दिया नहीं है पर हम लोग ये मान के ही चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर 36, तो 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग रूट लेंगे तो प्लस माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका x हो जाएगा प्लस माइनस 6। आप यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर करके x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 करके देख सकते थे, तो x प्लस 6 और माइनस 6 ही आता, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई। कई बार दिक्कत होती है लिखने में, पी एक्स हम लोग जनरली लिखते हैं, तो कई बार हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ वाई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा पावर 4। 2025 2 मार्क्स, एक बार आप इसको ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर एक तरीका तो ये हमारे पास कि अगर हमें किसी तरह y की वैल्यू मिल जाए, है ना, जैसे y की वैल्यू 2 आए, 3 आए, -2 -3 1 -2 ऐसे करके आ जाए, तो एक अल्फ़ा मान लेंगे, एक बीटा मान लेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 मार्क्स का था, तो मैंने पहले गिवन लिख दिया, उसके बाद फाइंड करने लिख दिया। फिर 0 जब हम लोग निकालेंगे पी वाई इक्वल टू 0, तो आप यहाँ देखिएगा 3, तो मिडिल टर्म में फिर यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, तो हमें फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होगा, तो वहाँ पर और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक तरीका और है, हमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा हम लोग निकाल के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन एम है वो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। एक तरीका अल्फ़ा बीटा निकाल के इंडिविजुअली फिर पुट कर सकते हैं। एक तरीका और है कि सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अल्फ़ा पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा, तो पावर 4 में से हम लोग अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बीटा बचेगा, सॉरी यहाँ पर अल्फ़ा बचेगा और यहाँ पर हमारा बीटा बचेगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा बच जाएगा। अब आप देखिए अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब को लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स, इक्वेशन 1 मान लिया। ये हमारे पास पी वाई है, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का है, तो आप लोग ये फार्मूला लिख सकते हैं, पूरा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमें y लिखना है, x नहीं लिखना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x -5 और माइनस पहले भी था, तो माइनस ऑफ -5 और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1, तो ये हमारा 5 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा, वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो 3/1 इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब बस 2 और 3 से जो वैल्यूज़ हैं उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ का 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 का क्यूब इंटू 5 दैट इज़ 135, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें पहला पार्ट है इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज़ -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। सीबीएसई 2025 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और सम ऑफ 0 -1 दिया है, तो हम लोग सम ऑफ 0 निकाल लेंगे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और फिर इक्वल टू -1 कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास px की वैल्यू है, हम लोग प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। उसके बाद लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ px, यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 मार्क्स का है, तो थोड़ा स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। अब सम ऑफ 0 की वैल्यू -1 दी हुई है, तो पहले हम लोग सम ऑफ 0 निकालेंगे -b/a, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 2p + 3 डिवाइडेड बाय p + 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ 0 -1 दिया हुआ है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो 1 और 2 से आपका LHS सेम है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो RHS भी सेम होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2p + 3 डिवाइडेड बाय p + 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, पर आप डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, p की वैल्यू आप सॉल्व करिएगा तो वैल्यू ऑफ p आपकी -2 आ जाएगी। इसमें एक ऑप्शन और था, चॉइस था, इसमें बी पार्ट हम लोग कर सकते थे। बी क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। सीबीएसई 2025 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से एक तरीका तो हमारे पास ये है कि अल्फ़ा बीटा इंडिविजुअली हम लोग वैल्यू निकाल लें और फिर यहाँ पर हम लोग पुट कर दें, या एक तरीका है इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए
तो आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, बाद में भी जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में ही आंसर आएगा। तो हम लोग पहले ही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा को हमने पी एक्स का रूट मान लिया, तो यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ या सम ऑफ रूट्स हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा जो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अल्फ़ा प्लस बीटा 2 इक्वेशन 1, उसी प्रकार हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे तो -1 आ जाएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम लोग गिवन एक्सप्रेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, बी केयरफुल इन एलसीएम एंड सिंप्लीफिकेशन। कभी कभी एलसीएम में दिक्कत होती है पर हमें ध्यान रखना है। तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, तो यहाँ पर 2 और 2 तो कॉमन है, अल्फ़ा बीटा तो 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर 2 अल्फ़ा में क्या इंटू करेंगे कि 2 अल्फ़ा बीटा है तो बीटा इंटू करेंगे, तो 1 को भी बीटा से इंटू करेंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ 2 नहीं होगा, मैंने गलती से लिख दिया था, तो हमें ध्यान रखना है 2 नहीं होगा क्योंकि 2 तो यहाँ पर है ही, तो बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा जिसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दिया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दी। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1 और 2 से वैल्यू पुट किया तो हमारा आंसर -4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू की एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं पी एक्स हमने लिख दिया, ये 1 मार्क का है तो पी एक्स लिख दिया, अल्फ़ा बीटा को 0 मान लिया। अब ये 1 मार्क्स का ही था तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसको छोड़ भी सकते थे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -30 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस फार्मूला में भी रहता है तो माइनस ऑफ -30 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमारा k है, तो 30/k आ जाएगा, इक्वेशन 1 मान लिया। ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो हमें ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो में कोफिशिएंट नहीं आता है, न्यूमरेटर में हमारा क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आता है, तो इन सब का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 45k या प्लस 45k, प्लस तो लिखते नहीं है, तो 45k डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज k, तो 45। इक्वेशन 1 2 है ना, पर आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका 1 मार्क का था, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ये हमारा गिवन हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 30/k इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा 45, k की वैल्यू 30/45, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। कई बार सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहता है तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार ऑप्शन हो सकते हैं 30/45 ही ऑप्शन हो, पर आप 2/3 निकालें फिर आपको लगेगा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमें केयरफुल रहना है कि 30/45 भी ऑप्शन कभी कभी दे देता है, पर जनरली हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया जाता है। तो 2/3 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने ये क्लास पूरी की। क्लास नंबर 5 में ये क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा। तो अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 27 से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 26 तक किया। अगली वीडियो में क्लास नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 27 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने CBSE क्लास 10 मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में आगे बढ़ेंगे।